इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लड़कियों को आपसे क्या चाहिए। 6 चीजें ऐसी बताऊंगा जो लड़कियों को आपसे चाहिए, और वो अगर आपने लड़की को दे दिया तो लड़की आपको दे देगी, वक्त भी और वक्त भी। कहा जाता है कि आप अगर ये समझ जाते हो कि आपके कस्टमर को आपसे क्या चाहिए तो आप वही चीज बेचते हो जो उसे चाहिए, फिर वो वही चीज लेता है और आपका फायदा होता है पैसों में भी और पैसों में भी। आओ समझते हैं लड़कियों को आपसे क्या चाहिए। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं। ये भाई मैं खुद बुक पढ़ रहा था, सोचा आपके लिए भी बना देता हूं। ये डाउनलोड करनी हो व्हाट्सएप में लिंक मिल जाएगा भाई, ग्रुप पे अपलोड कर रखी है, पीडीएफ फ्री में, जाके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन नहीं है। सबसे पहली चीज, मेन फोकस ऑन रिजल्ट्स, विमेन वैल्यू दी प्रोसेस। जो लड़के होते हैं ना, उनका एक ही मकसद होता है कि वो लॉजिक लगाते हैं हर चीज में, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। उनका काम होता है पैसे कैसे कमाया जाता है, कैसे और इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे उसको ग्रो किया जाता है, कैसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है। इसमें लगता है भाई दिमाग, इसमें लगते हैं गोल्स। लेकिन लड़कियां ये सब नहीं सोचती। उनका होता है कि भाई कैसे केयर की जाए बच्चों की, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे उनको अच्छे से परवरिश दी जाए, कैसे अपने पति का ख्याल रखा जाए, कैसे उसका है ना उसको शो करें, केयर करें। ये सारी चीजें उनकी होती है जो अभी तक चलती आ रही है। हालांकि हम दोनों चीज कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो लड़के होते हैं बोलते हैं जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, लॉजिक लग रहा है। लेकिन लड़कियां जो होती हैं बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, यानी कि मंजिल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका काम ही एक है कि सफर पे फोकस करो। एक चीज छोटी सी बता देता हूं, आपको बड़ी मजेदार लगेगी कि जब रोमांस की बात आती है तो हम एक ही चीज पे फोकस करता हूं, आपको पता है क्या? हमें लगता है कि ये चीज हमें मिल जाएगी। ये तो बड़ी लंबी हो गई, मोटी भी हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी है एडजस्ट कर लो यार, आप क्या कर सकते हैं, आपकी किस्मत में है तो, है ना। तो अगर मान लो आपको ये चीज चाहिए, ठीक है भाई, और ये चीज आपको चाहिए तो आप उसके पीछे घूमते हो, आप सीधे उसके ऊपर टूट जाते हो, आपको लगता है ये चीज मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन जो लड़कियां होती है ना, उनको इससे मतलब नहीं होता और ना ही इससे मतलब होता है। उनको मतलब होता है सफर से। लड़कियां ये नहीं चाहती कि आप सीधे वहां पर टूट पड़ो। लड़कियां चाहती हैं कि जो उस तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो जो ऊपर, वो जो नीचे है ना, वो जब ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, फिर फ्लैट हो जाता है, फिर ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो। लड़कियों को इसमें मजा आता है, लड़कियों को सफर में मजा आता है। साइकोलॉजी यही कहती है, कहां फंस गए तुम, यहीं पे फंस गए, तुम्हारा दिमाग यहां पे लग गया। ये कहां, दिमाग कम लगाया करो, साइकोलॉजी समझो, तुम इधर आओ। मेन जो होता है ना, वो वायर्ड होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं। इसलिए हम दिमाग हर चीज में लगाते हैं और हर चीज में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, थोड़ा और समझ लो। जो विमेन होती हैं वो वायर्ड होती हैं इमोशंस से, क्योंकि लोगों की परवरिश करने के लिए, केयर करने के लिए उनको दिमाग नहीं दिल चाहिए होता है। तो हर चीज में इमोशंस देखती हैं, हम हर चीज में दिमाग लगाते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम यही आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी कोई लड़की हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, रादर कुछ भी शेयर करती है, तो हमें ऐसा लगता है ओ माय गॉड, अब तो मैं लड़की को इंप्रेस ही कर लूंगा। लड़की ने अपनी एक चीज शेयर की, अब मैं उसको एक सॉल्यूशन दूंगा। लड़की बोलेगी वाओ माय ड्रीम बॉय, तुम कितने अच्छे सॉल्यूशंस देते हो, मेरा तो काम सेट हो गया, आओ मेरी ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़की बोलती कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो समझ ही नहीं रहे, तुम्हें तो पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। तुम बोलते इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया था, अप्लाई तो कर, तो कहना क्या चाहती है, तो करना क्या चाहती है। लड़की के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम वो तुम्हारे लिए। सपोज करो एक लड़की आपसे बात करती है, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होती है और वो आपको बताती है यू नो व्हाट, मेरे पीछे एक लड़का लगा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। या वो बोलती है कि मैं अभी भी अपने एक्स को याद करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उससे ओवरकम करूं। और अब आप एक मसीहा बन के उसको सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हो। लुक बेबी, आप अपने आप को ना कहीं और डाइवर्ट करो, आप एक काम करो, कुछ नई चीजें करो ताकि आप अपने एक्स पे फोकस ना कर पाओ। लड़की बोलती है नहीं यार तुम नहीं समझ रहे, मैं कैसे समझाऊं, तुम समझते नहीं हो। आपको लगता है लड़की ने एक प्रॉब्लम बताई, लेकिन लड़की ने एक प्रॉब्लम नहीं बताई। लड़की को आपसे चाहिए थी अटेंशन। लड़की को आपको ये दिखाना था कि देख भाई मेरे पीछे कितने लड़के दीवाने, बस उसका काम हो गया। लड़की को प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। लड़की जब चाहे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इट इज जस्ट कि शी डजंट वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्योंकि उसी से उसको अटेंशन मिल रही होती है। ये बहुत बड़ी बात है, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आओ पॉइंट नंबर 2 समझो। मेन नीड स्पेस वेयर एज विमेन नीड रीअश्योरेंस। हम जब भी डिप्रेस्ड होते हैं ना, तो हम अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अकेलापन, क्योंकि हमें अकेलेपन में एक शांति मिलती है। हम अपने आप को रीएक्टिवेट करते हैं और वापस से मैदान में आ जाते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो ऐसी नहीं होती। लड़कियां जब भी अपसेट होती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं, तो वो लोगों के पास पहुंच जाती हैं अपनी चीजें शेयर करने। वो अपने फ्रेंड को कॉल करेगी, बोलेगी यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं। अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेगी, वो अपने एक्स को भी कॉल कर सकती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं। पर भाई इससे तो लड़की गलत काम कर रही है ना। तो हाँ, लड़कियां करती हैं, कौन सी बड़ी बात है, लड़कियां करती हैं, लड़कियां फिर फंस जाती हैं, फिर बोलती है ओ अब मैं क्या करूं। लड़कियां ऐसी होती हैं। तो इसके लिए गाना है फिट
मेन जो होता है ना वो बोलते हैं मैं अधूरा जी रहा हूं, अभी भी तेरे प्यार में पड़ा हुआ हूं, गम में डूबा हुआ हूं, दारू की बोतल खुली हुई है, बहुत ही परेशान हूं। पर वो अकेलेपन में, वो अकेले अपने गुण गा रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा क्या करना है। लेकिन जो लड़की होती है ना, वो लगी होती है भैया कि मेरे को सब अटेंशन दो, मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो अपने एक्स से भी अटेंशन लेगी, तुमसे भी लेगी, और लास्ट में सबको छोड़ के आगे निकल जाएगी। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। साइकोलॉजी यही हमने डिस्कस की, जो मैंने अभी तुम्हें बताया गुफा वाला। अब इसको कैसे यूज करना है इसको समझो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें लर्निंग मिली है वो ये कि कभी भी लड़की से जब झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो उसको अकेले छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि आप लड़की को अगर नहीं दोगे अटेंशन, तो लड़की को बहुत सारे लोग हैं जो देने के लिए रेडी हैं। क्या अटेंशन? नहीं 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 नहीं, वो जो आप नहीं समझ पा रहे हो वो देने के लिए रेडी है। इसलिए कभी भी लड़की को बिना बताए छोड़ के मत जाओ। अगर आपको लगता है कि आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक सिचुएशन अज्यूम करो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करो, तो आप सिंपल जो रास्ता अपनाते हो ये करते हो कि मैं ना गायब हो जाता हूँ यहाँ से, अपने अकेलेपन में डूब जाता हूँ। लड़की को मैं फील भी करवा दूंगा कि लुक मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, और लड़की बहुत अकेली पड़ जाएगी और उसके बाद मेरे प्यार में डूब जाएगी और फिर मेरे पास आएगी, माफ़ी मांग लेगी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। इतने में तो भाई वो किसी और के पास चली जाएगी और वो सारी चीजें कर चुकी होगी जो अभी तक तुम सपने बना के बैठे थे। लड़कियां ऐसी ही होती हैं मेरे भाई। लड़की को अटेंशन देने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, आपको अटेंशन देने के लिए एक लड़की नहीं आएगी, सच बता रहा हूं। आपकी खुद की बंदी नहीं आएगी आपको अटेंशन देने जब आपको जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया ही ऐसी बनी हुई है, फिर भी लड़कियों का वो रोना लगा रहता है। तो आपको कभी भी लड़की को छोड़ के नहीं जाना है, रादर कि आप डिसअपियर हो जाओ। आपको ये करना चाहिए कि आप उससे बात करो कि मुझे खुद का टाइम चाहिए, मुझे खुद के लिए एक वक्त चाहिए, मैं थोड़ा सा समझ जाऊं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा और फिर बात करूंगा। सिंपल से बात करो, छोड़ के मत जाना, नहीं तो लड़की फिर रिवेंज हरकतें करती है। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को देखा है मेरे भाई, उनका ब्रेकअप होता है, उनको लगता है ओ अब तो मैं वैल्यूएबल रही ही नहीं, अब अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी बाकी लड़कों के पास और उसके बाद मैं सबको दूंगी और फिर अपने एक्स को दिखाऊंगी कि देखा मेरे पीछे कितने लड़के दीवाने हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक अमीर सा लड़का है या अमीर सा कोई एक इंसान है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे है और वो सबको अपने पैसे बांट रहा है। देख इस गरीब को भी बांट दिए, इस गरीब को भी बांट दिए, इस गरीब को भी बांट दिए, और अब वो दिखा रहे देखो मैं कितना अमीर हूं। अबे बेवकूफ इंसान, सब लोग तो लेंगे ही ना तेरी पैसे, वो भी तो समझ क्यों नहीं रही? नहीं, लड़कियों को नहीं समझ आता भाई। पॉइंट नंबर 3 समझो तुम। मेन वैल्यू लॉजिक, विमेन वैल्यू इमोशंस। जो लड़के होते हैं वो लॉजिक लगाते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो इमोशंस लगाती हैं। गाने के अगर माध्यम से आपको समझाऊं तो जो लड़के होते हैं वो यही करते हैं, दिल है कि मानता नहीं, दिमाग को समझाता हूं, मेरे को लॉजिक लगाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो सीधे कहती हैं तुम आए तो आया मुझे याद कि गली में आज चांद निकला। उनको कोई लॉजिक नहीं लगाना, गली में चांद निकल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब लड़के लड़कों वाला गाना बनाते हैं तो ऐसे गाने होते हैं कि मैं फिर चला, फिर मैंने दुनाली निकाल दी, फिर मैंने 4 कट्टे निकाल दिए, फिर पूरी गैंग आ गई। मैं गैंग नहीं बनाता, मैं गैंग को रन करता हूं, मैं फलाना ढिमकाना करता हूं। और जब लड़की पे गाना बनाता है ना एक लड़का, जब लड़की को डेडिकेट करता है तो ये सब छोड़ के फिर बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं चांद ताड़े तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं गली में भी सूरज उगा दूंगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पूरा रास्ता मोड़ दूं, फलाना ढिमकाना। क्योंकि वो इलॉजिकल बन जाता है, जो कि लड़कियों को पसंद भी आता है। अब क्या करें, लड़कियां होती हैं लॉजिकल हैं, ऐसा लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता। साइकोलॉजी क्या कहता है कि जो लड़के होते हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं लॉजिक एंड कम्युनिकेशन। वो हर चीज में बात करना चाहते हैं, लॉजिक लगाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि बेबी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करो ना। लेकिन लड़कियों को कम्युनिकेशन समझ में नहीं आता। लड़कियों को क्या समझ में आता है? लड़कियों को समझ आता है अटेंशन, इमोशन, एम्पैथी, कि बिना कुछ कहे तुम मुझको समझ जाओ तो ही तो तुम उसे प्यार करते हो। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं, इसका यूज कैसे करना है। स्पीक हर इमोशनल लैंग्वेज। देखो मस्ती मजाक तो ठीक है कि लड़कियों को कितना ही रोस्ट कर लो कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम जाते लड़कियों के पास ही हैं मेरे भाई। यही सिंपल सा लॉजिक है। लड़कियां गलत हैं उनके मुंह पे आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको उनसे एक चीज चाहिए। जिस दिन ये चीज, जब तक आपको एक चीज लड़की से चाहिए होगी तब तक लड़की आपको परेशान करती रहेगी। तो आइदर ये मान जो कि आपको ये चीज नहीं भी मिलेगी तो भी आप खुश हो, तो फिर तो आप खुश रह सकते हो, फिर तो लड़की बाजी गई भाड़ में। लेकिन चाहिए तो होती है ना। तो लड़की को दिखाओ कि आप उसकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। एक्नॉलेज हर इमोशंस बिफोर ऑफरिंग एनी एडवाइस और इनपुट। उसको कोई भी अपने लॉजिक लगाने से पहले उसको समझ लो, उसको दिखाओ कि आप समझ पा रहे हो। उसके रोने में रो जाओ, उसके सामने आंसू बहा दो कि तुम कितनी परेशान हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लड़की सेट हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, एक सिचुएशन जहां पे बोलती है कि आई डोंट नो इफ आई डिड वेल इन द इंटरव्यू। वो बोलती है मैं इंटरव्यू देख के आई पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या होगा, कल इंटरव्यू का रिजल्ट निकलेगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे तो सारे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या करूँ। तुम्हें लगता है कि लड़की परेशान है, क्यों ना मैं इसको सही कर दूँ, तो आप उसको मोटिवेट करना शुरू कर देते हो। नहीं, लड़की को आपकी मोटिवेशन चाहिए ही नहीं।
आपको क्या लगता है वो इतनी समझदार लड़की जो इंटरव्यू देकर आई है, और मोर ओवर लड़की इंटरव्यू क्लियर भी कर लेगी, उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे उसको सही रहना है? इंटरव्यू देने तक तो अभी तक बिल्कुल फाइन, फिट एंड फाइन थी, अभी देकर आई है तो उसके हाथ पैर फूल रहे हैं। अरे नहीं यार, लड़की आपको बेवकूफ बना रही है, लड़की को आपको अटेंशन लेना चाह रही है आपसे, और आप दे भी रहे हो अटेंशन भी। लड़की को कभी भी सॉल्यूशन मत दो। लड़की को बोलो यार तुम सच में इंटरव्यू दे के आई हो, ओ माय गॉड कैसा गया इंटरव्यू, अच्छा इतना हार्ड था, ओ माय गॉड इतना हार्ड इंटरव्यू तुमसे ले लिया यार, वो तो बड़े कमीने हैं। लड़की को बड़ा मजा आएगा, लड़की कल आएगी बताएगी कि इंटरव्यू क्लियर हो गया, वो खुश जाएगी, सब बढ़िया। तो समझ लो लड़की का काम निकल जाएगा, लेकिन आप फंस जाओगे, आप अपने लगवा के बैठ जाओगे। उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना लड़कियों के साथ, क्योंकि वो भी नहीं लगा पाती। पॉइंट नंबर 4, मेन शो लव थ्रू एक्शंस वेयर एज वीमेन नीड वर्ड्स टू। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको करके दिखाते हैं, एफर्ट्स लगा के दिखाते हैं कि देख मैं प्यार करता हूं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार बोलने से क्या ही होता है, मैं करके दिखा दे रहा हूं उतना बहुत है, बोलूं क्यों यार, बोलने से क्या होगा। लेकिन लड़कियों को ये चीजें समझ में नहीं आती। लड़कियां बोलती हैं कि तुम मेरे लिए एफर्ट्स तो लगाओ ही राजा, लेकिन साथ में ये दिखाओ भी कि तुम कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, बातें भी बनाओ। लड़कियों को बातें बड़ी पसंद आती हैं। हम हकीकत में जीते हैं, जबकि लड़कियां ख्याली पुलाव में जीती हैं, अपने इमेजिनेशंस में जीती हैं। इसलिए लड़कियों के गाने भी ऐसे ही होते हैं। लड़के जो होते हैं कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, यानी कि बिना कुछ कहे सारी चीजें अपने एक्शंस में दिखा दी और लड़की सेट कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़कियां होती हैं कि मेरे को बोलो कि मैं शायर तो नहीं हूं, मगर ऐ हंसी मैंने जब तुमको देखा तो मुझको शायरी याद आ गई, उसके बाद फिर मैंने शायरी लिख दी तुम्हारे लिए, चाहे कैसी भी लिखे। लड़कियों को ये चीज अच्छी होती है। साइकोलॉजी यही होती है कि हम एक्शंस ड्रिवन होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्यार दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है एफर्ट्स लगाना, जबकि लड़कियां बोलती हैं कि एफर्ट्स भले बाद में लगा लेना, लेकिन पहले मुझे ये दिखा दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बोल दो कि तुम एफर्ट्स लगाओगे बस। और हमें ये चीज समझ में नहीं आ पाती। अब आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है कि आप अपने एक्शंस को भी मैनेज करो, अपने वर्ड्स को भी मैनेज करो। इसका मतलब ये नहीं कि एक्शंस करना छोड़ दो, एफर्ट्स लगाना छोड़ दो, नहीं, फिर तो लड़की भाग जाएगी। आपको ये दिखाना भी है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। आपने देखे हैं कुछ पॉलिटिक्स खेलने वाले जो चंड चालाक लोग होते हैं आपके आसपास, आपके दोस्त में, आपके दोस्ती यारी में, कहीं पे भी, वो जो बातें बहुत बनाते हैं कि यार मैं सोचा कि मैं तुम्हारे पास आके थोड़ी बात ही कर लूं, तुम अकेले हो गए, मैंने सोचा कि तुम बहुत परेशान हो गए तो थोड़ी तुमसे बातें कर लेते हैं। तो मतलब दिखा रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा एहसान डाला है। लड़कियों को एक्चुअली में ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, क्योंकि वो खुद भी खेलती है। एग्जांपल देखो, यू ब्रिंग हर फेवरेट फूड फॉर अ लॉन्ग डे। अब उसके लिए कोई खाना लेके आया तो बहुत थकी हुई है, आपने उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आया, कुछ भी लेके आया, आपने उसको दे दिया और आपको लगता है कि ठीक है वो समझ जाएगी कि मैंने उसके लिए कितने एफर्ट्स किए। लेकिन लड़की नहीं समझेगी। आपने उसके भले ही आपने उसके लिए बड़ा सा गिफ्ट दे दिया, लेकिन फिर भी लड़की आपकी वैल्यू नहीं करेगी। बल्कि दूसरा लड़का जो आके उसको कुछ भी ना दे, लेकिन बस ये दिखा दे ना कि मैं सोच रहा था कि कल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊं, क्योंकि तुम इतनी परेशान हो, मुझे लगा कि यार तुम इतने अच्छे गिफ्ट तुम्हें पसंद है, तो कल मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। लड़की उसको ज्यादा वैल्यू दे देगी। आपने पूरा गिफ्ट का गिफ्ट दे दिया, लेकिन लड़की को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो एक्शंस नहीं देखती। लड़कियां बस इमेजिनेशंस, बातें बनाना देखती हैं कि भाई कितना बातें बना पा रहा है, तो लड़कियों के सामने बातें बनाओ। पॉइंट नंबर 5, women notice the small things। लड़कियों को जिंदगी में सारी छोटी छोटी चीजें पसंद आती है, बस एक चीज को छोड़ के। समझ रहे हो ना? तो हर चीज छोटी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं चाहिए पता नहीं यार, क्या ही कर सकता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? यू टेंड टू फोकस ऑन द बिग पिक्चर एंड ग्रैंड जेस्चर्स। हमें बड़ी बड़ी चीजें पसंद आती हैं, हम चाहते हैं कि चीजें बड़ी बड़ी हों, ताकि छोटे में अच्छा नहीं लगता आपको। लेकिन लड़कियों को छोटी छोटी चीजें भी पसंद आती हैं, उस एक चीज को छोड़ के। लड़कियां बोलती है कि मेरी छोटी छोटी चीजों पर तुम फोकस करो, उसको कहीं ना कहीं दिखाओ कि यार कोई बात नहीं, छोटी है पर बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, बस यही चाहती है। लेकिन लड़की आपकी छोटी चीज को कभी भी वैल्यू नहीं करेगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि लड़की अपनी कोई छोटी छोटी चीज़ बताती है कि मेरे घर पे मेरी जो कज़न है उसका नाम ये है, और मेरे दूर की जो कज़न की लड़की है उसका नाम ये है, मेरी मामा के एक लड़का है उसका नाम ये है और वो ये करता है, फलाना ढिमकाना, मेरी मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये करती हैं। अब लड़की एक्सपेक्ट ये करे कि आप उसके हर एक फैमिली मेम्बर के बारे में लिस्ट बनाओ, उसको जानो और उसके बारे में याद रखो, और जब लड़की बाद में बात करो तो उसको बोलो अच्छा अच्छा, ये तो वही है ना जो उसने वो किया था, तुम ये कहते हो। और लड़की बोलती हो माय गॉड यार तुम तो बहुत प्यार करते हो मुझसे। अब आपको लगेगा कि इससे क्या प्यार का लेना देना, मतलब तुझसे प्यार कर रहा हूं तो तेरे मामा की लड़की का नाम मैं क्यों याद रखूं। लेकिन लड़कियों का दिमाग ऐसे ही चलता है। सिंपल भाई, मैं तो यही करता हूं, मैं सच में लिस्ट बनाता हूं, तुम मानो ची नहीं मानो, मेरे फोन में भाई नोट्स होते हैं कि ये लड़की ए है, ये लड़की बी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं लिखते रहता हूँ। तुम्हें अभी ये मजाक लग रहा होगा, मैं सच में करता हूँ। और ये इतनी खतरनाक चीज़ चलती है ना कि ए को लगता है कि मैंने कितनी सारी चीज़ें याद रखी हैं, उसके बारे में कितना प्यार करता हूँ। बी को ऐसा लगता है कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, मैंने कितनी चीज़ें याद रखी हैं। ना ए के बारे में मुझे कुछ पता, ना बी के बारे में मुझे कुछ पता। जब तक मैं नोट्स ना खोलूँ तो मुझे यही नहीं समझ आता वो लड़की ए और बी है कौन। समझ रहे हो दोस्त? ऐसी ही चीज़ें चलती है, पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 6, मेन सीक रिस्पेक्ट वेयर एज विमेन सीक लव।
जो लड़के होते हैं ना उनको बस प्यार से जाके तुम ये कह दो, और भाई कैसा है यार, अरे भाई क्या हो गया यार, अरे भाई आप तो भाई जी हो यार, आप तो यार सर हो यार, उस्ताद हो यार, लड़का खुश हो जाता है। लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हालांकि समाज ने हमें बोला हुआ है लड़कियों को रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट दो, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें लगता है कि लड़की कमजोर है तो लड़की को रिस्पेक्ट दे दो खुश हो जाएगी। लड़की को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, लड़की को प्यार चाहिए। लड़की को जो चीज़ें समझ में आती है वही चीज़ तो उसको चाहिए होगी ना। लड़की जब केयर करती हैं, उनको वो चीज़ करना अच्छा लगता है तो करवाना भी तो अच्छा लगेगा ही ना। साइकोलॉजी यही होती है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपको इमोशनल सिक्योरिटी लड़की को देनी है, रीअश्योरेंस लड़की को देना है, रिलायबिलिटी लड़की को देनी है। एक ऐसा लड़का बनना है जिसपे लड़की ट्रस्ट कर सकती है, जिसपे लड़की भरोसा कर सकती है। आपको बार बार उसको कहते रहना पड़ेगा कि यार तुम कितनी प्यारी हो, मुझे तो तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजार दूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, तुम मेरे साथ खुश रहोगी। ये चीजें बार बार बोलनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल देखो, सिंपल सी एक सिचुएशन है जहां पर लड़की अपसेट है क्योंकि वो तुमने उसका कोई प्लान मिस कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला कि उसका बर्थडे था, या तुम कहीं उसको घुमाने ले जाना चाहते थे, या तुमने कोई उससे प्रॉमिस किया था और आपने पूरा नहीं किया। अब आपको क्या नहीं करना कि आपको बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना, डिफेंसिव होते ही काम खराब हो जाएगा। आपको क्या कहना है, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट, इट वाजंट इंटेंशनल, मैं जानबूझ के नहीं किया, आई विल मेक इट अप टू यू, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, इसके लिए मैं सुधार करूंगा, मैं सॉरी फील करता हूं और मैं तुम्हारे टाइम की कदर करता हूं, मैं इसको सही कर दूंगा। बस इतनी सी चीज होती है। डिफेंस कहीं कर लिया तो काम खराब हो जाएगा। कभी भी डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज नहीं करना। पॉइंट नंबर 7 क्या यूज करना है, यूज ह्यूमर टू ब्रेक टेंशन। लड़कियां जो होती है ना उन लड़कों से बहुत जल्दी सेट होती हैं जो लड़कियों को हंसाना जानते हैं, और फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान होती हैं। लड़कियों को हंसाना सीखो। जो ह्यूमर होता है वो बहुत ही अच्छा वे है किसी के मूड को बनाने का। आप जब लड़की को हंसा देते हो तो लड़की के मन में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो खत्म हो जाता है। अब लड़की को भूल जाती है कि वो किसी लड़के से बात भी कर रही है, वो ये भूल जाती है कि इस लड़के के सामने उसको अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी। वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करेगी, सब कुछ आपको बताएगी और उसको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो आपके इतना क्लोज आ चुकी है। इसलिए लड़की को हंसाना सीखो। ये कला वैसे तो जेनेटिक होती है, फिर भी आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो। हाउ टू यूज इट, सिंपल सी चीज़ है भाई। लड़की को तब हंसाओ जब लड़की बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो। लड़की को तब हंसाओ जब आपको उससे कुछ चाहिए हो। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको लोग बोलेंगे अगर लड़की को आपको मनाना है ना किसी चीज़ के लिए तो उसको इंटेंस माहौल बनाओ, सीरियस माहौल बनाओ। नहीं 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 नहीं, पहले उसको हंसाओ, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको तोड़ो। ताला टूट गया, घर के अंदर घुस गए, उसके बाद तो भाई किचन भी आपका, स्लैब भी आपका, उसके ऊपर लड़की भी आपकी, सब कुछ आपका। की टेक अवेज क्या है भाई इस वीडियो में, हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज़ हमने सीखी, बी द लिसनर। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो उनको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जो उनकी चीज़ों को फिक्स नहीं करते बल्कि उनको समझाते हैं, उनको अटेंशन देते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने समझा कि रीअश्योरेंस दो लड़की को। बार बार बोलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 10 बार बोलना हो दिन में, बोलो कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, आई लव यू नहीं बोलना। आई लव यू का एक अलग मेथड होता है, कभी और समझा दूंगा। आई लव यू बोलने में और मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बोलने में बहुत डिफरेंस होता है, हालांकि तुम्हें एक लग रहा होगा। बी थॉटफुल, रिमेंबर द लिटिल थिंग्स, व्हाट शी लाइक्स, हर रूटीन्स एंड हर फीलिंग्स। वो क्या करती है, उसको क्या चीज़ें पसंद है, उसकी लिस्ट बना लो। हो सकता है तो अगर 2-3 लड़कियों से बात करते हो और बीच बीच में उनको ये दिखाते रहो कि देखो तुम्हें कितनी चीज़ ज़्यादा, लड़की खुश हो जाएगी। बी रिलायबल, ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी आर मोर अट्रैक्टिव देन फिजिकल लुक्स एंड चार्म। जो कंसिस्टेंसी होती है, जो वैल्यू फैक्टर होता है, जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लड़की के सामने एक ऐसा लड़का बनो जिसके सामने अगर लड़की पूरे सारे कपड़े उतार के भी खड़ी हो जाए तो उसको ये भरोसा है लड़का मुझे टच भी नहीं करेगा। और आपको ऐसा बन भी जाना है। आप बोलो कि नहीं मैं तुमसे ये सारी चीज़ें नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बॉडी के लिए तुम्हारे पास हूँ? हाँ, तुम्हें ये लगता है? नहीं, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें पता है तुम यही सोच रहे हो, तुम्हें यही चीज़ चाहिए, लेकिन लड़की को स्टार्टिंग में दिखाओ कि नो आई डोंट केयर, ये क्या होता है। और बाद में धीरे धीरे तुम्हें पता ही है। समझ रहे हो ना? पहले ट्रस्ट जीता, उसके बाद सब कुछ जीता। पॉइंट नंबर 5, यूज एम्पैथी। एक्नॉलेज हर फीलिंग्स बिफोर द सॉल्यूशंस और द जोक्स। मजाक बाद में, सॉल्यूशन बाद में। सबसे पहले दिखाओ कि मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ, तुम्हें कितनी ज़रूरत है किसी इंसान की, तुम्हारे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर दूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ तुम्हारी बात सुन के। खुद उसके पीछे पड़ जाओ कि यार तुम कितनी ज़्यादा परेशान हो यार, तुम ऐसा दिखा दो कि तुम्हें ही सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। लड़की इंप्रेस हो जाएगी। लड़कियों का दिमाग ऐसे ही चलता है। ये पूरी जो बुक है इसका लिंक आपको व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसमें मिल जाएगी, PDF डाउनलोड कर लो। और अगर ये पूरी PDF ये जो हमने डिस्कस किया वो भी वहां पर मिल जाएगी। भाई सिंपल सी चीजें जाके कर लो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। भाई आप लाइक वाइक कुछ भी नहीं करते हो, इतनी लंबी वीडियो देख ली, यहां तक भी देख ली कि लाइक नहीं कर रहे हो। ब्रो व्हाट डू यू वांट ब्रो? जो आपको चाहिए वो मैं नहीं दे सकता, वो लड़की ही दे सकती है। तो जाके लड़की से ले लेना है पटाने के बाद, मुझे क्यों परेशान करो? मेरे लिए तो वीडियो लाइक कर दो यार। धन्यवाद।